कि नाव कड़ा विद न्यारी संतो, नाव कड़ा विद न्यारी। जोगी हाथ धोय पचमुआ, गीगन चढ़ावे भाई, गीगन चढ़ावे भाई। जप तप माय पचास सन्यासी, या विदने कन पाई। जप तप माय पचास सन्यासी, या विदने कन पाई। राम या विदने कन पाई। नाव कड़ा विद न्यारी संतो, नाव कड़ा विद न्यारी। जो जाने सो पार पहुँचा, और वार का वारी। राम और वार का वारी। नाव कड़ा विद न्यारी संतो, नाव कड़ा विद न्यारी। अब योग साधना के बारे में महाराज बता रहे हैं। ये योगी चाहे हठ योगी हो, चाहे अष्टांग योगी हो, चाहे पवन योगी हो, यो योगी सत्स्वरूप आनंद ब्रह्म में क्यों नहीं पहुंचते? तो भेद में गड़बड़ है। योगी ध्यान में तो बहुत कठोर है, हमसे बहुत ज़्यादा बहुत बढ़िया ये योगी ध्यान करते हैं, मगर ये कला हट का विषय नहीं है। तो एक प्रेम सुजागे, ये प्रेम की भक्ति है, ये जिद की भक्ति नहीं है, ये हट की भक्ति नहीं है। यहाँ तो रोना पड़ता है, यहाँ तो प्रेम में, प्रीति में, विरह प्रेम, ये गुण अगर हमारे भीतर आ जाए तभी ये कला प्रकट होती है। तो ये हठयोगी करते क्या है? नेति बस्ती धोती नवली कपाली त्राटक, ये खटक्रिया ये हठयोगी करते हैं। शरीर की शुद्धि करते हैं, यानी वायु जो है उस वायु को ब्रह्मांड में चढ़ाने के लिए बीच में जो अवरोध है, जो बाधाएं है, वो एक क्रिया से दूर करते हैं। जोगी आत धोय पचमुआ, ये शरीर की जो आते हैं उसको बाहर निकालते हैं और साफ करके उससे अंदर में डालते हैं। कोई 2 मीटर का कपड़ा लेते हैं और अंदर डालते हैं, कपड़े से धोते हैं। कोई जल नीति करते हैं, कोई वस्त्र नीति करते हैं, तो कोई दूध से धोते हैं। इस प्रकार अंदर की सारी नाड़ियों को, आंतों को वो साफ करते हैं। अब इसमें ही वो लग जाते हैं। जोगी आत धोय पचमुआ, और गिगन चढ़ावे वाई, वाई कहते हैं वायु को, पवन को। अब श्वासा को ऐसे ब्रह्मांड में चढ़ा देते हैं। शरीर में जो भी बीच रास्ते बाधाएं हैं वायु ऊपर चढ़ने में, वो सारी बाधाओं को दूर करते हैं। अपनी आंतों को, नाड़ियों को साफ करते हैं और श्वासा को ब्रह्मांड में चढ़ाते हैं और शून्य में पहुंच जाते हैं, और शून्य में ही ध्यान उनका लगता है। इसके आगे वो नहीं पहुंच सकते। और नाम की कला प्राप्त होने का तो कोई कारण ही नहीं। क्यों? ये तो संतों के अंदर कला रहती है। जब तक ऐसे सत्ताधारी संत नहीं मिलेंगे
नाम की कला नहीं जगेगी। अब जप तप माए 50 सन्यासी, कोई जप में पच के मर गए, कोई तप में शरीर को कष्ट दे दे के मर गए, चले गए। ये पच के खत्म हो गए, मगर इनको कुदरत कला नहीं मिली। और हमारे जो सीधे साधे घर प्रपंच करने वाले, साधारण से हम दिखने वाले ये गृहस्थी लोग हैं, इनके अंदर में ये कला भर भर के जगी है। वो इसलिए जगी है कि हमें ये भेद मिला है, हमें और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये हमारे सेठ साहब की कृपा है, हमारे रामपाल जी गुरु जी की कृपा है, हमारे साधुराम जी बापू की कृपा है कि हमको कहीं जाना नहीं पड़ा। घर के घर में रह के बैठ के हमको ये भेद मिला। वो भी स्वयं आकर हमको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हम ढूंढते भी हैं तो अपनी नज़र से संतों को ढूंढेंगे और अपनी दृष्टि में वो ताकत कहाँ है, वो समझ कहाँ है, जो हम सच्चे संतों के शरण में उनको पहचान कर जाए। हम संत को नहीं पहचान सकते, संत स्वतः ही हमें पहचानते हैं और हमको उनकी शरण में लेके ये भेद बता के चले गए। उनके अनंत उपकार हम पर है, नहीं तो हमारी क्या औकात कि हम संत को पहचाने। एक बात जरूर कह सकते हैं, महाराज की गेबऊ कृपा सबके ऊपर है। महाराज ने कहा है खंड पिंड ब्रह्मांड के अंग में, सुनो एक मेर हमारी अगाध, देऊ मेरो नाम मिलाऊं साथ। ये परमात्मा वचन में महाराज ने खंड पिंडमन ब्रह्मांड में कहा है। परमात्मा वचन यानी चेतन वचन, जीवित वचन। ये वचन मृत नहीं है, आज भी वो जीवित है। सुनो एक मेर हमारी अगाध, और देवू मेरो नाम मिलाऊं साथ। कितनी बड़ी कृपा है हम पर। वहाँ तक पहुँचने का जो नाम है वो भी मैं आपको देता हूँ, और वो नाम जिस संत के द्वारा आपको देना है वो संत को भी आपके पास भेजता हूँ। आपके अंदर केवल तड़प चाहिए, आपकी आत्मा परमात्मा को पाने के लिए तड़पनी चाहिए। बस इतना ही करने से आपका काम हो गया। आगे की सारी बातें महाराज कहते हैं कि चिंता मत करो, अपने आप हो जाएगी। तो अगर जो तड़पेगा, जो रोएगा, उसे मिलेगा। अब हम संसार के लिए रोते हैं, परमात्मा के लिए नहीं रोते हैं। अब संसार के लिए रोओगे तो क्या होगा? रोया जम का दूत पकड़ ले जावसी, रोया जम का दूत पकड़ ले जावसी, धर्मराय के पार घेर ले जावसी, धर्मराय के द्वार घेर ले जावसी। अब संसार के लिए रोओगे तो क्या होगा? जिसके लिए आप रो रहे हो उसके यमदूत आकर पकड़ के ले जाएंगे। जहाँ रोना पिटना हुआ मृत्यु के समय वहाँ यमदूत आ गए। अब संसार के लिए रोके तुम भी दुखी, और जिसके लिए रो रहे हो वो भी दुखी हो जाएगा। परमात्मा के लिए रो, भक्ति में रो। ये रोओगे तो यहाँ सद्गुरु आएंगे, यहाँ सद्गुरु आकर आपको भेद बताएंगे। तो यहाँ विरह और प्रेम की आवश्यकता है, तभी ये जीव का उद्धार होगा। ऐसे कितने भी हम यौगिक क्रियाएं करें, हठ योग करें, पवन योग करें, अष्टांग योग करें, इससे ये कुदरत कला नहीं जगेगी।
न जप में न तप में। इसमें तो कई लोग पच पच के थक गए, मर गए, चले गए, मगर नाम की कला उन्हें नहीं मिली। वेद लभेद भेद पचथा का ने अंचर नहीं पायो। वेद लभेद भेद ने अंचर नहीं पायो। हद को छाड़ गया बेहद में, तोई तो फिर आयो। हद को छाड़ गया बेहद में, तोई तो फिर आयो। राम सोई फिर तो फिर आयो। नाव कड़ा बिद न्यारी संतो, नाव कड़ा बिद न्यारी। वेद लबेद भेद पच था क्या। अब ये वेद लबेद भेद में पच पच के थकना यानी क्या करना। वेद है 4, वेदों में है मंत्र, वेदों में ताकत है, ऐसी बात नहीं है। 4 वेद संबंध है भाई, जामे हीरा डार्यो। वेद का ज्ञान कैसा है, समुद्र में हीरा ढूंढने जैसा है। समुद्र कितना अथाह है, अथाह समुद्र है, और आपको समुद्र में ऐसे नहीं जाया जाता, उसमें वो लोहे के पिंजरे से जाना पड़ता है। उसके लिए होना मर्जीवा, मर्जीवा बिन परत न लादे, पच पच जन्म बिगाड़ो। अब समुद्र का ताह लाने वाला मर्जीवा जब बनेंगे तो वेदों में वो बात मिलेगी, वो भी गारंटी नहीं है। मगर जो वेद में नहीं है वो हमारे लिए संतों ने आसान कर दिया है। बस प्रेम से सांसों सांस में राम राम करो, इसी से वो कला जग जाएगी। तो वेदों के ज्ञान को पढ़ पढ़ के ज्ञानी बहुत बने। वेदों के मंत्र संस्कृत के होते हैं और संस्कृत की वाणी भाषा बहुत मिठास लगती है सुनने में। अब वो क्या कहते हैं ये तो नहीं समझ में आता है, मगर कान पे बहुत अच्छी लगती है। हमारे सारे कार्य जन्म से मृत्यु तक के 16 संस्कार वैदिक मंत्र पे आधारित ही है, क्योंकि ये वेद का मत घर घर घट घट के सारे जगत में फैला हुआ है। तो वेदों का पारायण करने से क्या बनेंगे, पंडित विद्वान ज्ञानी। ये वेदों के पारायण के कारण उनके नाम भी वैसे पड़े हैं। देख लो आप, कोई पंडित है द्विवेदी यानी 2 वेदों के जानकार, कोई पंडित है त्रिवेदी, उनको त्रिवेदी कहते, 3 वेद के जानकार हैं। और सबसे ऊंचा पंडित है चतुर्वेदी, जिनका सरनेम चतुर्वेदी है, उनके पूर्वज 4 वेदों के ज्ञाता थे। अब वेद शास्त्र पुराण पढ़ के ज्ञानी ही बनोगे, ज्ञानी बन के अहम आता है। कबीर साहब का शिष्य था सर्वानंद, सर्वानंद नाम का शिष्य था। जब वो शिष्य नहीं बना था तब वो शास्त्रों में बहुत होशियार था, प्रवीण था, और उसको शास्त्रों में आज तक किसी ने हराया नहीं था। पुराने ज़माने में शास्त्रार्थ होता था, ज्ञान चर्चा होती थी, शास्त्र में चर्चा करो, शास्त्र के आधार से बातचीत करो, और उसमें हार जीत तय की जाती थी। तो ये सर्वानंद ने उस समय के सारे ज्ञानी पंडित विद्वान को हरा दिया था।
40 बैल थे उसके पास, और 40 बैल पे ये शास्त्रों की किताबें थी, उसकी आदत थी। शास्त्रार्थ में जिसको पराजित किया उसकी सारी वाणियाँ वो ले लेता था। अब तुम हार गए, अब ये सारी वाणी मुझे दो। और वो ऐसी वाणी जमा करते करते 40 बैल पे वो ले जाता गोनी भर के। अब उसने अपना नाम भी बदल कर दिया। अब सर्वानंद के बदले उसने अपना नाम सर्वजीत रखा। सर्वजीत यानी सबको जीतने वाला। अब जब वो अपने माता के पास आता था तो माता कहती उसको सर्वानंद। अब सर्वानंद शब्द सुनते उसको बहुत बुरा लगता। अपनी माता को कहता, माता जी सारा जगत मुझे सर्वजीत कहता है, तू मुझे सर्वानंद क्यों कहती हो, मुझे बुरा लगता है। माता ने कहा, बेटा मैंने तेरे ये सर्वानंद नाम बड़े प्यार से रखा है और मुझे आदत पड़ गई है, मैं क्या करूं। बचपन से अब तू इतने उम्र का हो गया, मैं तुझे सर्वानंद सर्वानंद कहते कहते अब ये सर्वजीत मेरे जबान पे आता ही नहीं, तो मैं तो तुम्हें सर्वानंद ही कहूँगी। उसने कहा, नहीं माता जी, तुम सर्वानंद कहोगी तो लोग भी मुझे सर्वानंद कहेंगे। अब लोग भूल गए हैं, अब वो मुझे सब सर्वजीत कहते हैं। अब तुम्हारे कहने से अगर मुझे मिलने के आने वाले कहेंगे तो इनका नाम सर्वानंद है, अगर वो नहीं है तो क्या करेंगे। तो मुझे तुम सर्वजीत करके ही पुकारो। माता कबीर साहब की शिष्या थी। माता को लगा बेटे के अंदर गर्व आ गया, अहंकार आ गया, अभिमान तो उतरना ही चाहिए। उसने कहा, बेटा मैं तुम्हें सर्वजीत एक शर्त पे कह सकती हूँ। 40 कोस दूर काशी में एक महाराज है जो अंगूठे छाप है, पढ़े लिखे नहीं है। उनको अगर तुम शास्त्रार्थ में पराजित करोगे तो मैं तुम्हें सर्वजीत कहूँगी। अभिमानी बात को जल्दी समझते नहीं। जैसे ही माता ने कहा वैसे ही 40 बैल लेके निकला कबीर साहब से शस्त्रार्थ करने। अब कबीर साहब तो कहीं बाहर गए थे, उनकी लड़की थी कमाली। कमाली को पूछा, बहन जी क्या ये कबीर साहब का घर है। अब कमाली ने उसको परास्त कर दिया। कबीर साहब तो बहुत दूर रह गए। कमाली ने क्या कहा, कबीर का घर दूर है जहाँ सिलहली गेल। सिलहली समझते हो, जहाँ फिसलन है, पैर टिकता नहीं, पैर फिसल जाता है, फिसल के आदमी गिर जाता है। कबीर का घर दूर है जहाँ सिलहली गेल। कबीर साहब का दूर तो घर तो बहुत दूर है और वहाँ रास्ते में फिसलन है, वो रास्ता बड़ा खराब है। और पावन टीके पीपील का, पीपील यानी चीटी, चीटी के पैर वहाँ टिकते नहीं और तुम लादो है बैल। अब तुम तो बैलों के लेके आ रहे हो, वहाँ तो चीटी के पैर भी फिसल जाते हैं। अब तुम्हारे 40 बैल वहाँ से कैसे निकलेंगे। अब ये समझ नहीं पाया क्या कह रही है। ऐसा भी कोई रास्ता हो सकता है जहाँ फिसलन ही फिसलन है। इतने में कबीर साहब आ गए। कबीर साहब ने सर्वानंद को देखते ही पहचान लिया। अरे आओ 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 भाई, क्योंकि उनके शिष्या का बेटा था। कैसे आना हुआ, और लड़की को डांट दिया, जाओ जलपान की व्यवस्था करो, देखते नहीं हो कितने बड़े ज्ञानी पंडित हमारे घर आज आए हैं, ये हमारा सौभाग्य है। तो पूछा कैसे आना हुआ। कहा कि ऐसी ऐसी बात है, मुझे मेरी माताजी ने आपके पास भेजा है शस्त्रार्थ करने के लिए। तो कबीर साहब ने कहा, कोई शस्त्रार्थ की आवश्यकता नहीं है, मैं जानता हूँ आप विद्वान हो, आप पंडित हो, आपसे कोई जीत नहीं सकता, मगर अभी मेरी माताजी मानती नहीं ना, मैं क्या करूँ। अरे भाई, शस्त्रार्थ करने की क्या आवश्यकता है, मैं ऐसे ही हार जाता हूँ, आप जीत गए।
अभी हार मान लेता हूँ। हार मान लेता हूँ, मुझे पता है तुम ज्ञानी हो, कोई चर्चा करने की, शस्त्रार्थ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो मेरी माता कैसे मानेगी? अरे भाई लिख लो और मेरा अंगूठा लगवा लो, क्या लिखना है चिट्ठी पे लिख लो। तो लिखा उसने, सर्वानंद जीता कबीर हारा, और उसको देख के जेब में डाल दिया। 40 कोस वापस आया, चिट्ठी का मजकूर मायना बदल गया, लिखा था उसके उलट हो गया। कबीर जीता सर्वानंद हारा। उसने कहा ये कैसे हो गया? माता जी लिखने में गड़बड़ हो गई। कबीर साहब ने तो यहाँ पे अपना अंगूठा लगाया है, वापस गया, कहा महाराज कोई लिखने में गड़बड़ हुई होगी, दोबारा लिख लो क्या है उसमें। दोबारा लिखा, वैसा ही लिखा, सर्वानंद जीता कबीर हारा, मगर वहाँ जाने पर वो सब मजकूर बदल गया। कबीर जीता सर्वानंद हारा। एक नहीं दो बार ऐसे होने से उसका माथा ठनका, सोच में पड़ गया। माता जी उसको देख के गाल में हंसने लगी, बेटा तुमने मेरे गुरु को पहचाना नहीं। अब भी अगर तुम्हारी अकल ठिकाने आ गई हो तो जाओ उनके शरण में, और उनके शरण में जाने से ही तुम्हारी भलाई है। भागा भागा सर्वानंद कबीर साहब के चरण में झुक गया। और फिर कबीर साहब ने उसको कहा, उठो सर्वजीत, आप सचमुच में सबको जीतने वाले हो। तो ज्ञान करने से, ज्ञान का पठन करने से, ज्ञान लोगों को कथन करने से भला नहीं होगा। तो इसीलिए महाराज ने कहा है कि वेद नाम ज्ञान, वेद का मंत्र है ओम, भेद का मंत्र है सोहम, लवेद का मंत्र है ररंकार। वेद भेद वेद लवेद भेद पचता क्या, यानी ओम सोहम और ये ररंकार, ये सारे मंत्र थक गए, इससे नाव की कला नहीं जगती। फिर क्या ये हमारे राम में ओम सोम ररंकार नहीं आ रहा है? राम में ओम सोम ररंकार तो आ रहा है, फिर ये नहीं थका। ये इसलिए नहीं थका कि हम केवल राम राम रटन नहीं कर रहे हैं, हम सदगुरु पे समर्पित है, सदगुरु को निजमन हमने सौंपा है। यह बहुत बड़ी बात है हमारे अंदर। हम केवल राम राम रटन नहीं कर रहे हैं, हमारे पास वो भेद है, वो सिखाया जाता है। संतों से प्रेम करो, संतों की आज्ञा में रहो, संतों के वचनों को मानो। गुरुपत में सुखराम कहे, जो सिख साचा होय, और देवल इंडो चढ़ गयो पत पराक्रम जो। आ तो कोय न पावे कबहू, नाव पराक्रम भाई। आ तो पावे कबहू, नाव पराक्रम भाई। ओम सोहु जाप जप, ये सब पवना माई। ओम सोहु जाप जपो, ये सब पवना माई। राम ये सब पवना माई। नाव कला विद न्यारी संतो, नाव कला विद न्यारी। जो जान्यो सो पार पहुँचा, और वार का वार
न पावे कबहू। क्या कह रहे महाराज? कभी नहीं पाएंगे। कौन? ये ओं सों जाप अजपो करने वाले। ध्यान रहे, हम सब ओम सोम जाप अजपो कर रहे हैं। ये राम नाम में सब आ रहा है। सोहम श्वासा लेते हैं, ओहम बाहर निकालते हैं, राम नाम का बैखरी वाणी से जप कर रहे हैं और जप से भीतर में अजप्पा हो रहा है। महाराज कह रहे हैं अगर हमारा ध्यान यहाँ तक ही सीमित है, 40 साल पहले हमने राम राम रटन किया, आज भी 20-20 नाम दोनों श्वास में ही ले रहे हैं, तो हमको वो चीज़ नहीं मिली है, वो कला हमारे अंदर अभी नहीं आई है। ये सिद्ध हो जाता। होना क्या चाहिए था आज? पहले बराबर है प्रारंभ में, फिर नाम छोड़ देना क्या? महाराज तो कहते हैं मुख सिमरन मत छोड़ दो, 10वें द्वार लग जोए, होठ कंठ सुखराम कहे, गढ़ सड़िया बंद होए। बिल्कुल। तो गढ़ में आप क्यों नहीं चढ़े आज तक? 30-30, 40 साल हो गए, आपके भीतर को कौलों का चेतन क्यों नहीं हुआ? क्यों आप यहीं सांसों सांस में अटक रहे हैं? क्यों पिंड का ही वजन को हो रहा है? इसके बारे में आपको सोचना है। ये बात तो सही है। अगर पिंड में ही हम राम राम कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें हमारे साथ हो रही है। ओम सोम जाप जपो। महाराज ने कहा तो ये सब पवन की क्रिया है, ये तो कुदरत कला नहीं है। होना ये चाहिए था, जैसे आत्मसार में बात आई थी, शायद मैंने कल भी बताया था, आज और बता देता हूँ। आत्मसार की एक एक साखी सोचने लायक है। पाक पाक कड़िया सब सारी, अर्थ बिना नहीं एको। जन सुखराम ग्रंथ वो कियो, साध सिद्ध सब। बड़े ध्यान से आत्मसार की एक एक वचनों को सुने। साले अरट पानड़ी बाजे, निरकुदिष्ट पसारी, निस दिन बहे थके नहीं कोई, पीवे सब बन क्यारी। और भी बात है। नौ से धेण नूजणो पड़ियो, दूमण एक बिचारी, मारे सेठ धरन के माई, भरेगी गनगर पारी। ध्यान हमारा ऐसा होना चाहिए अरट के जैसा। जैसे अरट रात दिन चलती है और बराबर कुएं से सिंचाई होती है और पानी की एक आवाज़ होती है। जब पानी चलता है तो उसकी एक आवाज़ होती है और वो आवाज़ होते होते पानी खेत में सब जगह पहुंचता है, पानी फैलता है। जिसको पानी जहाँ तक जाना पहुँचाना चाहते वहाँ पहुँच जाता है। ये अरट चलाने वाले उस भेद को जानते हैं, कैसे कुएं से पानी की सिंचाई होती है। अब ये सांस उसास है अरट, ये अपने आप चल रही है। सांस लेने के लिए हमको कुछ प्रयास नहीं करना पड़ता है, अपआप चल रही है। अब ये अपआप चल रही है श्वास में। साले अरट पानड़ी बाजे, ये बंकनाड़ है पानड़ी, जहाँ से पानी जाता है वो जगह। ऐसे पानी जाता है ना मिट्टी के, इससे हम उसको मराठी में दांड कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं पता नहीं। तो उसमें अगर पानी जाता है तो सांस उसास अपने आप ले रहे हैं, चल रहे हैं। केवल सूरत लगाने का काम है। अगर पीछे हम सूरत लगाते हैं तो कोई प्राण ऊर्जा अगर ऊपर चढ़ रही है, यानी ये पवन ऊपर चढ़ रहा है, तो ये ऊपर जाके ऊपर से सारे शरीर में फैलता है। यानी शरीर है खेत, और खेत में ये पवन रूपी जल ऐसे अपने आप पहुंचना चाहिए। ये है कुदरत कला। बैठे करते हुए भजन कितना देर करोगे? 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे में थक जाओगे, फिर गर्दन नीचे हो जाएगी, फिर ऐसे हो जाओगे। इससे बदले तो ना किया वो ठीक है। भजन तो चेतन होके करना है। तो ये कला को सीखो, ये कला है। जब हमारे गुरु महाराज के वाणी में है, जब उस पर कोई बोलने वाला है तो ये बात है, ये पक्की होती है। तो ये महाराज कहते हैं, आ तो कोई न पावे कबहू नाव पराक्रम भाई, ओऊ सोऊ जाप अजपो ये सब पौना माई।
अब कोई ओम यानी मंत्रोच्चार, वैखरी वाणी से किसी भी मंत्र का जप करना, ये है ओम। सोहम यानी वो सोहम साधना वाले कैसे सोहम का जाप करते हैं मैं आपको बताता हूँ। सोहम सोहम, श्वासा ऊपर चढ़ाते हैं और नीचे दबाते हैं। और जाप के बाद अजप्पा होता है, यानी श्वासा की गति को धीमी करना, इसको कहते हैं अजप्पा। वह श्वासा स्थिर करना, फिर श्वासा की गति जब धीमी हो जाती है तो वो श्वास को एक ताकत मिलती है, वो श्वासा ताकतवान होती है और तब उसका इच्छित जो चाहते हैं वो उनको मिलता है। मगर ये सब पवन का खेल है, इससे कुदरत कला नहीं जगेगी। कुदरत कला कैसी जगेगी, ये महाराज ने कहा है के सुख राम में हर सतगुरु की, प्रेम उमंग घट आवे। के सुख राम में हर सतगुरु की, प्रेम उमंग घट आवे। हीण विद नाव ने अंचर जागे, उलट आद घर जावे। हीण विद नाव ने अंचर जागे, उलट आद घर जावे। राम उलट आद घर जावे। नाव कला विद न्यारी संतो, नाव कला विद न्यारी। अब है उपाय। कुदरत कला, नाम कला जगाने का उपाय क्या है? मेहर। किसकी मेहर? सदगुरु की मेहर, जिनके अंदर नाम कला जग चुकी है, जो निरंतर के साथ अपनी भीतर की ध्यान यात्रा पूरी कर चुके हैं, उनके ही अंदर में वो सत्ता आती है। तो सत्ता की मेहर चाहिए, सत्ता आती है संत में, इसलिए संत की सदगुरु की मेहर चाहती है। सत्ताधारी सदगुरु की मेहर जब तक नहीं होगी, ये नाम की कला नहीं जगेगी। क्या प्रमाण है हमारे अंदर वो कला जगी कि नहीं जगी? तो प्रेम उमंग घर आवे, घट आवे। घट में इतना प्रेम उमंगता है, दूध उफान जो मन वो उपने। जैसे दूध उफनता है वैसे मन उपनता है, इतना प्रेम से राम 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 सारा शरीर घूसता है, हिलता है। ये है कुदरत कला का लक्षण। के सुख राम मेहर सतगुरु की, सत कला जा जागे। अखंड घट में उजियारो, नक चक में धुन गाए। अब ये नाम कला जगने से ये नहीं कहना कि हम मोक्ष में चले गए। ये तो आपके अंदर वो ताकत आ गई, वो सत्ता आ गई, वो निरंतर आ गया। अब उसको सुरती लगा के ध्यान करोगे, और ध्यान नाभि में ही करना है। ये मैं आपको और बता दूं मेरी तरफ से विशेष बात। होता क्या है, सांसों सांस में भजन करते वो निरंतर जगता है तो बड़ी तेजी से रीढ़ की हड्डी से ऊपर में ब्रह्मांड में चला जाता है, और बहुत तेजी से उसकी धुनी सुनाई देती है, नख से चक तक, रोम रोम में, सारे शरीर में। इसका मतलब हुआ कि आपका पीछम का रास्ता खुल गया। अब आपको जाना है उस रास्ते से, जिस रास्ते से निरंतर ने आपका रास्ता क्लियर कर दिया। अब सांसों सांस में भजन करो, और भजन करते करते ये जीव को, ये प्राण को पीछम के रास्ते से, रीढ़ की हड्डी से ऊपर चढ़ाओ, जबकि मृत्यु के बाद हमारा प्राण नौ द्वार से न निकले, ये कोशिश करो।
तो ये है नाम की कला का लक्षण। तुम्हारे अंदर प्रेम प्रकटता है, प्रेम लग जाता है, इतना प्रेम लगता है, इतना प्रेम लगता है। इन विद नाव नियंचर जागे उलट आदगर जावे। ये है नियंचर जगने की विधि। अब न वो हट में है, न जप में है, न तप में है, न क्रिया में है, न कोई कर्म कांड में है, न ज्ञाता बनने में है, न ज्ञानी बनने में है। ये केवल सद्गुरु की मेहर से हमारे घट में प्रकट होती है। इन्हीं शब्दों के साथ